हे माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई आप सबके लिए सीक्रेट विस्पर इन लव रोमांस के नेक्स्ट पार्ट लेके। सो अगर आपको ये वाली स्टोरी अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, साथ में ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। सो पिछले पार्ट पे कुछ शेयर किया था मैंने एंड वहाँ पे मैंने कुछ कमेंट्स देखा जहाँ पे उन्होंने बोला उनके आसपास किसी ने बोला उनके रिलेटिव को ये सेम प्रॉब्लम हुआ था, बट उनको पता ही नहीं था कि ये क्या है। सो मुझे तब लगा कि ओके, जो डिसीजन मैंने लिया था कि मैं इस टॉपिक को लेके बात करूँगी वो कहीं ना कहीं सही है। अगर मेरे बात सुन के एक भी इंसान जिनको इसके बारे में समझ आया है तो मेरे लिए वो बहुत है, बहुत ज़्यादा ही है। मेरे कारण अगर किसी को मदद हो जाए फ्यूचर में तो ये अच्छी बात है ना, जो भी हो। एंड आप लोगों ने पूछा मैं कैसी हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ, मस्त हूँ, बिंदास हूँ, ठीक हूँ मैं, इतना ही मुझे बोलना था। तो अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे, चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। अली एंड विंग दोनों ही तैयार होके एकदम रेडी हो गया था, तैयार हो गया था, मॉल जाएगा। उसके बाद वो लोग जाएंगे उनके रिलेटिव के घर, क्योंकि उनके रिलेटिव घर जो है ना वो थोड़ा गांव के टाइप साइड में है। तो वही बहुत एक्साइटेड था, बहुत खुश भी था। वो सीढ़ियों से उछल कूद करते करते नीचे आया। आज जो मिस्टर लैन था वो घर पे ही था। मिस्टर लैन का बाकी सभी घर पे थे, सिर्फ जियांग फैमिया जो ऑफिस गया था। एक्चुअली भांगजी और जो मिस्टर लैन दोनों ही चाहते थे उनके साथ जाने के लिए, बट उन्होंने मना कर दिया, जस्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट काम है वो करके आ जाएंगे। तो अभी नीचे जो है ना वो विंग आया तो देखा मिस्टर लैन जो बैठ के चाय पी रहा था। विंग बहुत एक्साइटेड था, तो वो आते बोला अंकल चलिए चलिए हम जाते हैं, लेट हो जाएगा, मुझे तो ढेर सारी शॉपिंग करें। तभी उसने महसूस किया कुछ आंखें जो उसे देख रहे। उनमें से एक जो विंग को अजीब तरीके से देखा। विंग शॉक होकर इंसान की तरफ देखा। वांगजी ब्रदर इस तरीके से तैयार हो गया, अभी क्यों बैठा हुआ है? विंग को समझ नहीं आया। वांगजी एक बार विंग की तरफ देखा, फिर फ़ोन की तरफ देखने लगा। तभी मिस्टर लैन एक लंबा सा ब्रीथ लैन बोला, विंग मेरा तबीयत थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तुम एक काम करो, तुम वांगजी के साथ चले जाओ। यानली जो एकदम शॉक्ड हो गया, उसका मुंह एकदम लटक गया। दूसरी तरफ विंग इतना ज़्यादा खुश हो गया, उसे तो डांस करने का मन कर रहा था। भांगजी पे तो उसके साथ जाएगा, वो लोग करीब रहेंगे, पास रहेंगे। ओ गॉड, विंग ने तो सोचा भी नहीं था। दूसरी तरफ यानली का तो हालत ख़राब, क्योंकि उसने मोशन को मॉल में आने के लिए बोला था, भांगजी बदल गया है तो नहीं आ सकता। वो ये सोच के उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वांगजी जो खड़ा हुआ, तभी जो मिस्टर लैन था वो वांगजी की तरफ देखकर बोला, वांगजी कार लेके जाना, इस बार ईगो को थोड़ा हटाओ और फादर की चीज़ लेके जाओ। उनको लगा वांगजी एकदम मना कर देगा, सबको ही लगा वांगजी मना कर देगा, पर वांगजी ने बोला ओके ठीक है। वहीं जो रिलैक्स हुआ, फाइनली उसे टैक्सी में नहीं जाना पड़ेगा। उसे डर लगता है टैक्सी में जाने में, क्योंकि उसको बहुत वॉमिटिंग फील होता है, पता नहीं क्यों, बट उसे बहुत घुटन सा फील होता है टैक्सी में। तभी हमारी वांगजी एक बार विंग की तरफ देखा एंड उसके बाद वो आगे जाने लगा। विंग जो वांगजी की तरफ देखा, ये इंसान के अंदर बहुत सारी रहस्य है। क्या विंग कभी उस रहस्य को जान पाएगा? कभी समझ पाएगा? पता नहीं। यहाँ ले तो तुरंत मोशन को मैसेज करके मना कर दिया था कि मॉल के आसपास भी मत आना। मोशन अभी मान गया, नहीं आया। जहाँ पे यानली सैड था, दूसरी तरफ विंग तो हद से ज़्यादा खुश था। वांगजी उसके साथ है। ओ माय गॉड, विंग बहुत एक्साइटेड था। विंग एंड वांगजी विंग एंड यानली शॉपिंग कर रहा था, जिनको जो पसंद आ रहा था वो खरीद रहा था। कहाँ विंग ने सोचा था वांगजी उसके साथ है, फिल्मी तरीके से वो दोनों एक दूसरे के साथ मॉल में जाएंगे। विंग वांगजी की तरफ देखेगा, वांगजी आंखों से इशारा करेगा कि विंग ये कपड़ा तेरे ऊपर अच्छा लगेगा, ये ड्रेस ले। बट वांगजी तो वांगजी है। विंग के सपने पे एक बाल्टी पानी डाल के उसको जगा दिया। ऐसा हुआ तो कुछ भी नहीं, उल्टा वांगजी उनको मॉल छोड़ के बोला, दूर हट गया एंड जाते हुए बोला 1 घंटा दे रहे हो, 1 घंटे में जितनी सारी चीज़ खरीदना है खरीद ले, अगर 1 घंटे से ज़्यादा टाइम हो तुम दोनों के यहाँ रख के मैं चला जाऊँगा। ये इंसान कभी भी क्या थोड़ा नॉर्मल बिहेव नहीं कर सकता? विंग जो वांगजी के साथ मैच करके कुछ कलर की सेम चीज़ें लेने की कोशिश किया है। हाँ, ज़्यादा तो मैच नहीं हुआ है, फिर भी विंग ने कोशिश किया है कि वो ले। एंड उसके बाद तो वो लोग बाहर आए तो विंग को बहुत ब्लश कर रहा था, कैसे लगेगा जब वांगजी और वो सेम तरीके के कपड़े पहनेंगे। ओ माय गॉड, विंग को सोच के बहुत एक्साइटेड फील हो रहा था। क्या वांगजी ब्रदर उसके साथ एक फ़ोटो क्लिक करेंगे नहीं, कैसे नहीं करेंगे? विंग फोर्स करके भी वांगजी से बोलेगा कि नहीं, आपको मेरे साथ एक फ़ोटो तो क्लिक करना ही पड़ेगा। ऐसे ही वो लोग शॉपिंग करा। तब जब बाहर आया ना तो विंग ने देखा वांगजी कार के सामने एकदम स्ट्रांगली खड़ा हुआ है एंड फ़ोन स्क्रॉल करते जा रहा था। विंग एकदम रुक गया, पता नहीं क्यों वांगजी को देख के ही उसे पागल जैसा फील होता है। उसे उसे बहुत अजीब लगता है, वो खो जाता है। विंग को डेंजरसली प्यार में पड़ गया है। हाँ, विंग
पागल हो गया है। अब ये पागलपन कितना आगे जाएगा, सर चढ़ के बोलेगा या फिर क्या होगा इनको नहीं पता, बट बस इतना पता है ये इंसान उसे चाहिए, हर हालत में ये इंसान उसे चाहिए। अगर ये नहीं तो कोई नहीं, और रोइंग भी नहीं, हाँ रोइंग भी नहीं। अगर ये नहीं मिला वही अपने आप को बर्बाद कर देगा, अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देगा। ये मन में विंग ने डिसाइड कर लिया। तभी यहाँ ली जो पीछे मुड़ के विंग की तरफ देखने बोला, तुम अभी यहाँ पे खड़े क्यों हो, चलो। तभी विंग ने देखा एंड वो ब्लश करने लगा, बोला हा हा हा। उसके बाद वो दोनों कार में बैठ गए थे। वांग जी जो ड्राइव कर रहा था, एकदम सब लोग चुप थे। वांग जी का फ़ोन आया तो वांग जी कॉल पे बात कर रहा था। यानली भी चुप ही था क्योंकि उसका मन बिल्कुल भी ठीक नहीं था। जाने से पहले वो एक बार मोशनों से मिल के भी नहीं जा पाया। होता है ना कि जब आप प्यार करते हो तो कहीं ना कहीं उनसे मिलना, बात करना आप चाहते हो, और इतनी दिन दूर रहोगे तो थोड़ा सा मुलाकात वो करना चाहता था, बट वांग जी के लिए वो हुआ नहीं है। जो भी हो, वो दोनों लाइक वांग जी तो अपने में बिजी था, विंग भी चुपचाप वांग जी के बारे में सोच रहा था और निहाल अपने में ही था। तभी विंग एकदम चिल्ला के उठा, इससे वांग जी भी हड़बड़ा गया। वो जल्दी सामने के मिरर से विंग की तरफ देखा और निहाल भी विंग की तरफ देखा। बोला क्या हुआ है, तुम इस तरीके से चिल्ला क्यों रहे हो, मेरा हार्ट अटैक हो जाता। विंग ने बोला शीजिए शिट, मैंने तो वॉच खरीदा ही नहीं है। जी जो इरिटेट होके लाइक अपनी आंखों को छोटे छोटे करके मिरर में देखने लगा। फिर भी वो कार चलाते जा रहा था। यहाँ ने उनकी तरफ देखना बोला, ये तुम्हें पहले ही याद करना चाहिए था ना। विंग विंग जो तुरंत वांग जी की तरफ देखना बोला, वांग जी पता क्या गाड़ी को घुमा नहीं जा सकता। वांग जी ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसका मतलब ये है कि वो करने नहीं वाला है। विंग एक लंबा सा ब्रेक लिया, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। विंग को पता नहीं क्यों बट उसे ऑब्सेशन है वॉच के ऊपर। हाँ उसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है, उसे लगता है कि उसके कलेक्शन में बहुत सारी वॉच होगा, बट इस बार वो क्या ही करे, वो भूल गया है बेवकूफ़ की तरह। तो वो मुंह लटका के वहाँ पे बैठा हुआ था। बाहर आते आते सब लोग तैयार हो गए, बाहर लाइक जाने के लिए शादी के घर में सब लोग एक साथ जा रहे हैं। एक ट्रिप की तरह हो गए थे, सब लोग खुश थे, चहल पहल कर रहा था। हाँ बट वही ने डिसाइड किया वो अपनी मम्मी की गाड़ी के नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए वो दूसरे गाड़ी में आके बैठ गया, क्योंकि वहाँ पे उस गाड़ी में ड्राइव करने वाले हमारी वांग जी, और ये चांस विंग छोड़ सकता है क्या, नो नेवर, कभी भी नहीं। तभी उस कार के पास भी जो शीचन था वो भी आ गया था। वो एक बार विंग को देखा एंड बोला अंदर जगह है क्या। विंग आसपास देखकर बोला हाँ एक जगह है। तभी हमारी जो शीचन था वो अंदर की तरफ देखा तो एकदम पीछे की सीट में, जहाँ पे बैठना इम्पॉसिबल है, बट वो क्या करे, उसे भी मन था कि वो विंग के साथ बैठे। तभी जो मिसेस कुरैन था ना, वो अपने बेटे की तरफ देखा एंड फिर यानली की तरफ देखा एंड यानली को बोला यानली एक काम करो ना, तुम उस कार में चले जाओ। क्योंकि वो इशारा किया उस कार में जाने के लिए, तो यानली को समझ नहीं आया क्यों, पर उसने बोला अरे अच्छा होगा, वहाँ पे विंग भी है, तुम भी चले जाओ ना। तभी यानली जो बोला ओके आंटी, क्योंकि वो बड़ा है तो उनकी बात मानना है, तो वो जाके बैठ गया था। तो वहाँ पे हमारी शीचन जो खड़ा हुआ था ना, तो वांग जी शीचन की तरफ देखा एंड बोला क्या हुआ है। तभी शीचन ने बोला एक्चुअली मुझे इस कार में ही जाना था। तभी शीचन की बात सुन के वांग जी आसपास देखा, बोला एक काम कर मेरे साथ वाली सीट में बैठ जाओ। उसने बोला पर मुझे जितना पता है अंकल लैन यहाँ से जाने वाले थे, मतलब इस कार में। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, वो दूसरे कार में चले जाएंगे, तो अगर चला जाना चाहते हैं तो तू यहाँ पे बैठ सकता है। ये सुनते ही शीचन की फेस पे एक बड़ा से स्माइल आ गया, वो तुरंत जाके बैठ गया एंड एक बार पीछे मुड़ के विंग की तरफ देखा। विंग तो बस अपने ही जोन पे थे। वांग जी व्यू मिरर को ठीक किया एंड वो कहते ही एकदम की फेस एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा था। और दूसरी तरफ मिसेस कुरैन तो खुश हो गया, वो सोच रहा था शीचन और यानली को ज़्यादा पास में रखना पड़ेगा। अगर वो दोनों पास पास रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, जब वो लोगों की शादी होगा तो उन दोनों की रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे। ये सब सोच के वो अलग सा ही खुश हो रहा था। बेचारे को क्या पता कि दोनों ही लाइक दूसरे इंसान को पसंद करता है। शीचन जो बहुत खुश था वो पीछे मुड़ के बार बार विंग के साथ बात कर रहा था एंड विंग भी शीचन से बात कर रहा था। वांग जी जो लाइक ड्राइविंग पे ज़्यादा फोकस कर रहा था, बट वो मिरर से भी विंग को ज़रूर देख रहा था। हाँ एक दो बार तो वो विंग को देख ही रहा था एंड दूसरी तरफ यानली चैटिंग पे लाइक बिजी था। उसका मन थोड़ा सा ख़राब था कि वो मोशन से मिल नहीं पाया था। बट वांग जी पूरे रास्ते जितना भी टाइम वो ड्राइव किया है, वो रास्ते में भी फोकस कर रहा था, उस मिरर पे भी फोकस कर रहा था। और ये चीज़ वही ने एक दो बार नोटिस किया था, बट उसे समझ नहीं आ रहा है, किसी भी चीज़ उसे समझ नहीं आ रहा है। वांग जी का स्पेशली ये इंसान उसे इस तरीके से देखता है, उसकी केयर करता है, उसकी डांटता है, उसके ऊपर रोब जमाता है। ये सब का मतलब क्या है मतलब वांग को नहीं पता। अगर आप किसी के ऊपर अधिकार दिखा रहे हो, किस लिए, सिर्फ वो आपका कज़न है इसीलिए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप आपके कज़न के लिए इतना नहीं करोगे। कोई शीचन का तो नहीं कर रहा है शीचन का, और कोई नहीं कर रहा है, देन सिर्फ वांग जी पता नहीं क्यों करता है।
विंग इस सवाल का जवाब चाहिए उसे बहुत सारी सवालों की जवाब चाहिए, बट आंसर कौन देगा? ये खरोस लान बांजी ये तो नहीं देने वाला है। इसीलिए विंग को खुद ही उसकी सारी सवालों की जवाब ढूंढना है, उसे पता करना है इस इंसान के दिल में क्या चल रहा है, उसे जानना ही पड़ेगा। अभी एक बहुत अच्छा सा मौका है, भांगजी और वो एक साथ है और भांगजी काम पे नहीं होंगे, उसका पूरा फोकस विंग के ऊपर आना चाहिए। विंग यही सोच रहा था कि भांगजी को किसी भी तरीके से उसका पूरा फोकस विंग के ऊपर आना होगा। हाँ, विंग भांगजी ब्रदर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि भांगजी ब्रदर के दिमाग में विंग सेट हो जाए, वो विंग के लिए कुछ फील करे, और अगर वो सच में विंग के लिए कुछ फील करता है तो विंग को वो पता करना होगा। ऐसे ही विंग बहुत सारी चीज़ें सोच रहा था, सोचते ही सोचते फाइनली वो लोग पहुंच गए थे मैडम यू के पेरेंट्स के घर पे। एक्चुअली वो घर बहुत पुराने ज़माने के टाइप का था, ऑब्वियसली रहेगा भी, क्योंकि मैडम यू की जो फादर था उस टाइम के ज़मींदार था, वो लोग बहुत अमीर थे, अभी भी है, बट कहीं ना कहीं वो लोग अपने घर को अभी भी उसी तरीके से रखा है, चाइना ट्रेडिशनल घर, जो कि बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा दिख रहा था। सब लोग नीचे आ गए थे, मैडम यू तो अपने घर के अंदर चला गया था, सबसे मिल रहा था इस घर में। विंग और यानली और मैडम यू यही लोग बहुत बार आए हैं, बट पूरे फैमिली फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए, तो सब लोग देख रहे थे। आते आते सब नहीं देखा है कितना सुंदर गाँव है, कितना अच्छा है। सब लोग जब ऐसे बात कर रहे थे, हमारी वांगजी जो कि कार पार्किंग करके वो भी घर के अंदर आ गया था। जहाँ पे वांगजी अंदर आ रहा था, दूसरी तरफ शिचन जो कि पूरे घर में जो है ना वो नेटवर्क ढूंढ रहा था, हमारी जो विंग है वो भी सबसे मिल रहा था, बातें कर रहा था। वांगजी जब वहाँ पे एंट्री किया तो ना चाहते हुए भी सबका जो फोकस है वो वांगजी की तरफ चला गया। एंड विंग का जो अंकल था वो वांगजी की तरफ देखने बोला, तुम वांगजी हो ना? तो वांगजी जो देखा वो क्या जवाब था उसको समझ नहीं आ रहा था, बट हाँ तभी जो मिस्टर लैन है उन्होंने बोला हाँ वो लान वांगजी है मेरा बेटा। उसने बोला वांगजी को मैंने लास्ट टाइम तब देखा था जब वो बाहर पढ़ने गया था, उसको पहले मैंने सुना था तुम बहुत अच्छी स्टूडेंट हो, तुम्हें स्कॉलरशिप भी मिला था। सच में सुन के बहुत अच्छा लगा था। कब आए हो? वांगजी जो बोला अंकल मैं 3 साल पहले आ गई। उसने बोला ओ मुझे एक्चुअली पता ही नहीं था। वही मन में बोल रहा था हाँ ये बहुत अच्छी स्टूडेंट है, ये तो न्यूटन का छोटा भाई है। जस्ट एक ही बात है कि वो न्यूटन जैसा बाल नहीं है और इस इंसान के सर के ऊपर एप्पल नहीं पड़ा है, ऐसे ही तो दिमाग जो टेढ़ा है, पता नहीं एप्पल पड़ता तो कैसे हो जाता। का अंकल जो कि विंग को परेशान करने के लिए बोला, विंग तुम आए हो? मुझे तो लगा था तुम आने ही नहीं वाला। विंग जो देखकर बोला क्यों मैं क्यों नहीं आऊँगी, मेरी सीजे की शादी है तो मैं आऊँगा ही ना। उसने बोला पर तुम्हारी तो एग्जाम है। मुझे तो सोचा तुम आए नहीं, मतलब तुम आओगे नहीं, तुम पढ़ाई को छोड़ के यहाँ पे क्या कर रहे हो? हाँ तुम्हें अभी फ़िलहाल पढ़ाई करना चाहिए। विंग ने मुँह बनाने बोला ओह अंकल मैंने सब कुछ पहले रिवाइज कर लिया, मुझे सब कुछ अच्छे से आ रहा है। तभी उन्होंने हसन बोला हाँ मुझे पता है, हमारी विंग तो बहुत अच्छी स्टूडेंट है और हम बिलीव भी करते कि विंग भी इस बार बहुत अच्छे करेंगे, है ना विंग? वांगजी जैसा करना पड़ेगा, तुम्हारे भाई जैसा। ये सुनते ही विंग का दिमाग ख़राब हो गया, ये हर बार एक ही चीज़ पे आके बात क्यों रुकता है? वांगजी ब्रदर उसका भाई नहीं उसका कज़न है। विंग जब ऐसे बात कर रहा था ना तो वहाँ पे जो उसका अंकल था उन्होंने बोला अरे आप सब खड़े क्यों हो, जाइए सब लोग रेस्ट करिए, उसके बाद हम सब मिलके एक साथ बात करेंगे। तो सब लोग ही वहाँ पे बात कर रहे थे, तो वहाँ पे विंग जो खड़ा हुआ था, तभी यंग फैमिया जो कि विंग की तरफ देखा बोला तुम खड़े क्यों हो, अंदर नहीं जाना? विंग जाना है पापा, पर जो ली मियाँ है ना वो लोग भी तो आने वाले हैं और ये लोग तो यहाँ पे न्यू आए हैं, तो अगर वो लोग यहाँ पे पहचान के नहीं आ पाया तो क्या होगा, इसीलिए मैं वेट कर रही हूँ। वांगजी जाते जाते रुक गया। ये नाम ये पहले भी विंग के मुँह से सुना था ना। वांगजी जो एकदम घूम के विंग की तरफ देखा, विंग और जो उसका शीजे था ना रोज़, वो दोनों ऐसे ही बात कर रहे थे। वांगजी जो कि वहाँ पे खड़ा हो गया, ये वही इंसान है जिसे विंग पसंद करते हैं, बार बार इस इंसान का नाम ले रहा है। अब वांगजी को इस इंसान को देखना है, हाँ उसको देखना ही है, इसीलिए वो जो है ना ऊपर ना गया, जाके वो सोफे में बैठ गया। एंड तभी जो रोज़ उनकी तरफ देखने बोला आपको ऊपर नहीं जाना है क्या? उसे बोला हाँ मैं जाऊँगा कुछ टाइम बाद। तभी उन्होंने बोला ओके मैं सबको रूम दिखा के आती हूँ। ये बोल के वो ऊपर जाने लगा। हमारी विंग भी सीढ़ियों से ऊपर जाते जाते पीछे मुड़ के देखा वांगजी की तरफ, वो समझ गया वांगजी यहाँ पे बैठे क्यों है। वो हंसा और मन में बोला ओहो वांगजी ब्रदर आप ली मियाँ को देखना चाहते हैं, कोई बात नहीं थोड़ी देर में आप देख लेंगे, बट ध्यान से देखना, देखते देखते आपको हार्ट अटैक ना हो जाए या फिर आपको सदमा ना लग जाए। ओहो बेचारे मेरे वांगजी ब्रदर, वेट कीजिए। वांगजी कब से वेट कर रहा था, बट उसका सफ़र
का घड़ी ख़त्म ही नहीं हो रहा था। हाँ, वो बार बार जो घड़ी की तरफ देख रहा था, इरिटेटिंग होकर वो फ़ोन चलाना स्टार्ट किया। ऑलमोस्ट 20 मिनट्स हो गया है बट अभी तक वो आया नहीं है वांग जी को देखने। कौन है ये ज़मींदार जिसके विंग इतना ज़्यादा पसंद करता है, उसको तो देखना ही पड़ेगा। ऐसे ही 20 मिनट्स वेट किया बट कोई आ नहीं रहा था। उस टाइम बाद वहाँ पे जो इनके अंकल था ना वो आया एंड उनके पीछे और एक इंसान था और कुछ लोग थे। भांग जी को लगा कि वो लोग आ गए हैं। भांग जी आवाज़ सुन के लाइक मेन गेट की तरफ देखने लगा। सडनली वहाँ पे कुछ लोग आए एंड तभी जो विंग के अंकल था ना वो भांग जी की तरफ देखकर बोला, क्या हुआ, तुम यहाँ पे कुछ चाहिए? भांग जी बोला, नहीं नहीं अंकल, जस्ट ऐसे ही। तभी उन्होंने बोला, ओ अच्छा। तभी वहाँ पे जो ओमेगा खड़ा हुआ था ना, जो मिडिल एज का ही था, उन्होंने भांग जी की तरफ इशारा किया, बोला ये कौन है? उन्होंने बोला, ओ ये तो यू की रिलेटिव है, एक्चुअली विंग की कज़न लगता है। तभी उसने बोला, ओ अच्छा। तो वहाँ पे खड़े होकर वो लोग बहुत सारी बात कर रहे थे बट हमारी भांग जी का पूरा फोकस एक ही इंसान के ऊपर था, वो ली मियाओ। उसको वो ली मियाओ को देखना ही है। कौन है ये ली मियाओ, कहाँ से आया है, कैसे दिखता है, और विंग इस इंसान के लिए पागल है। भांग जी को और वेट नहीं हो रहा था। वो लोग यहाँ वहाँ की बात करते ही जा रहा था। भांग जी की सब्र की बांध टूट गया और वो अपने आप को दम आगे ना रख पाया। एंड तभी वो इनके अंकल को क्वेश्चन किया, अंकल ली मियाओ नहीं आया है क्या? इनके अंकल जो शॉक्ड हुए बोला, तुम ली मियाओ को जानते हो? भांग जी जो क्या बोलो समझ नहीं। उसने बोला, वो एक्चुअली मैं विंग के मुँह से सुना था, वो बहुत एक्साइटेड था मिलने के लिए, इसीलिए जस्ट मैं पूछ रही थी कि वो आया है या नहीं। तभी नीचे से एक बच्चे जो भांग जी की तरफ देखा एंड बोला, पर मैं ही तो लेमिया हूँ, आप मुझसे मिलना चाहते थे क्या अंकल? तभी हमारी भांग जी जो नीचे देखा, एक बच्चा जो भांग जी को देख के हंस रहा था एंड बोला था, आप मुझे ढूंढ रहे थे ना, क्या आप मेरे साथ खेलोगे? भांग जी को इतना बड़ा सदमा लगा, उसको लगा कि उसके सर पे ऊपर आसमान गिर गया है या फिर ज़मीन टूट गया, वो अंदर घुस जाएगा, उसको ऐसे फील हुआ। वो बिलीव नहीं कर पाया। वो बोला, तुम्हारी नाम ली मियाओ है? ये क्वेश्चन से जो अंकल था ना वो भांग जी की तरफ देखकर बोला, हाँ यही तो ली मियाओ है, बट तुम किसको ढूंढ रहे हो? तभी भांग जी जो बोला, वेट अंकल, लाइक आपकी फैमिली पे और कोई ली मियाओ नहीं है, रोज़ की कज़न ब्रदर? अभी जो वो मिडिल एज की ओमेगा था ना वो देखने बोला, तुम किसके बारे में बात करो, हमारी फैमिली में और कोई नहीं है और रोज़ की कज़न एक ही है, यही ली मियाओ है, तुम किसको ढूंढ रहे थे? भांग जी के दिमाग में कुछ जा नहीं रहा था, मतलब वो इतना ज़्यादा शौक था। तभी ऊपर से किसी की हंसने की आवाज़ आया, सबका ध्यान ऊपर गया। विंग जो पेट पकड़ के हंस रहा था, उसकी हंसी देख के भांग जी को कुछ समझ आया। वो शॉक्ड होकर भांग जी की तरफ देखा, ये विंग उसको किस लेवल की बेवकूफ़ बनाया है, ये सिर्फ भांग जी को समझ आ रहा था और उसकी हंसी की मतलब भी भांग जी को समझ आ रहा था बट बाकी किसी को तो समझ आ ही नहीं रहा था। तभी जो विंग के अंकल था ना वो विंग की तरफ देखा, बोला, क्या हुआ, तुम हंस क्यों रहे हो? विंग हंस ऐसे बोला, नहीं नहीं अंकल, कुछ नहीं, जस्ट कुछ याद आ गई, ये बोल के वो वहाँ से भाग गया। बट हमारी भांग जी जिसको बिलीव नहीं हो रहा था, विंग जैसे एक पिद्दी सी ओमेगा ने उसको इस तरीके से बेवकूफ़ बनाया। मन तो कर रहा है उसकी गालों पे दो धड़ाम से थप्पड़ मारे, लाइक अपनी ही गालों पे। वो कैसे विंग की बातों पे भरोसा किया, लाइक विंग किस तरीके से अपने दिमाग को चलाया है, वो सोच के शॉक्ड हो गया है। हंसते हंसते रूम में आके भी वो लाइक बिस्तर पे लेट थी, वो हंस रहा था, वो अपने हंसी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो जस्ट उसकी आंखों के सामने वांग जी को वो फेस आ रहा था। जब वो वांग जी लीमिया को देखा था उस टाइम विंग ऊपर ही था और वो सारे सीन को इंजॉय कर रहा था लिटरली। ओ गॉड विंग, तूने क्या सॉलिड दिमाग लगाया है। उफ, लाइक मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि मैंने ऐसा कुछ किया है। वांग जी मतलब मेरे से बेवकूफ़ हो गया। ओहो सो सैड। सब लोग विंग को शॉकिंगली देख रहा था कि इसको हुआ क्या है, ये इस तरीके से हंस क्या रहा है, लाइक किसी को समझ नहीं आ रहा था। बट हमारी विंग को पता है कि उसने कितनी बड़ा कांड किया है, वो क्या किया है वो तो सिर्फ उसको ही पता है। आज से लाइक प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। कल तो विंग आगे के थके हारा था, वो सो गया था। अब भी लोगों की शोर शराबा से विंग की नींद टूट गया था। कल रात वो आए थे तो सब सो गए थे। विंग सब लोग एक साथ ही सोए थे, लाइक उसकी जितनी भी कज़न वगैरह से सब लोग ऊपर नीचे लाइक जैसे होते हैं ऐसे ही तरीके से सो गए थे। अभी विंग की नींद टूटा तो वो उठ के बैठते ही उसने नोटिस किया जो उसका कज़न रोज़ है वो बहुत बेचैन है, यहाँ से वहाँ चल रहा है, वहाँ से यहाँ चल रहा है और बार बार फ़ोन को देख रहा है। विंग के दिमाग में शरारत आया एंड उसने बोला, ओहो क्या हो गया है, सुबह सुबह ही शुरू कर दिया है अपनी हस्बैंड से बात करना।
तभी रोज़ उसकी तरफ देखने बोला, तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। मैंने बोला हाँ हाँ मुझे पता है, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, बट मेरा ब्रदर इन लोग कैसे हैंडसम है क्या, मुझे ना देखना है, प्लीज़ मुझे दिखाइए। तभी उसने बोला हुई मैं बात नहीं करी उससे, मैं अपनी फ्रेंड से बात करी। मैंने बोला बस कीजिए मुझे पता है। तभी वहीं की तरफ देखने बोला, तुम्हारी दिमाग कम चलाओ। मैंने बोला अब सच में अपनी फ्रेंड के साथ बात करें। तभी उसने बोला हाँ। उसने बोला अच्छा अल्फा है या फिर ओमेगा। उसने बोला ओमेगा। वो बोला ओहो ओमेगा से बात करो तो इतना सीरियस मूड लेके क्यों बात करो। उसने बोला मैं क्या करूँ, तुम्हें पता है उसने मुझे प्रॉमिस किया था वो मेरी शादी के प्रोग्राम में सबसे पहले आएगा, बट देखो आज वो मेरा प्रोग्राम शुरू होने वाला है, बट वो बोल रहा है वो आएगा ही नहीं, बोलो गुस्सा आएगा ना। तभी मैंने बोला हाँ गुस्सा तो आने ही वाला है, यहाँ से यहाँ ही तो है, अब जाके ले आए ना। उसने बोला ओहो विंग वो बीजिंग में रहता है, तुम लोग क्यों वहाँ पे। मैंने बोला ओह तो बहुत जर्नी करके आना पड़ेगा उसे। तभी यहाँ ली जो सोया हुआ था ना उन लोगों से बातों से वो परेशान होकर बोला ओह तुम लोग चुप हो गए, सुबह सुबह अपने बच्चों को शादी देने के लिए तैयारी कर रहे हो क्या। तभी हमारी जो रोज़ था वो यानली की तरफ देखकर बोला हाँ हमारी बात तुम्हें आप इरिटेटिंग लग रहा है, पूरे रात तुम बैठ के लाइक चैटिंग करते रहे, अब लेटे पड़े हो। वहीं जो शॉक हुआ एंड जो रोज़ था उसकी तरफ देखकर बोला शीजी पूरा रात चैटिंग कर रहा था किसके साथ। ये सुनते ही यहाँ लेकिन नींद गायब हो गया, वो आंखें बड़े बड़े करके रोज़ को इशारा है कुछ बोलने के लिए, रोज़ भी अपने मुंह को बंद किया, वहीं पीछे मुड़ा तो यहाँ लिए नॉर्मल था, बट वो बेचारी क्या ही बोले। तभी वहीं जो फिर से बोला बताओ ना किसके साथ शीशे बात कर रहा था। हाँ तभी यहाँ ली जो गुस्से में विंग की तरफ देखकर बोला हर चीज़ में तुम्हें क्यों जाना है, हाँ छोटे हो छोटे की तरह बिहेव करो, इतने बड़े बड़े बात करना बंद करो। विंग विंग जो शॉक्ड हो गया, उसने ऐसा क्या बोला है जो उसका सीजी इतना भड़क गया है, उनको कुछ समझ नहीं आया। एंड उसका सीजी कभी भी उसके ऊपर चिल्लाता नहीं है, ज़ोर से बात नहीं करता है। विंग जो कुछ नहीं बोला वो उस रूम से निकल गया। यानली को समझ आया कि वो लाइक हर बारी में क्या कह दिया है। वो बोला ओहो सुबह सुबह मैंने उसका मूड बिगाड़ दिया है, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, सोच रहा था लाइक वो सोच में एकदम भर गया था। यानली उसको डांट के तो रूम से निकाल दिया था, बट उसके दिमाग से वो चीज़ को हटा नहीं पाया। वो जितना जानता है यानली सिंगल है, वो किसी से कभी बात नहीं करता है, बट ये किससे बात कर रहा था, क्या वो लाइक शीजन का घर से बात कर रहा होगा, क्या वो दोनों को पता है एक दूसरे की शादी के बारे में, देन क्या वो दोनों रात जग के एक दूसरे के साथ बात कर रहे होंगे। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो जितना पता है इस चीज़ के बारे में किसी को भी नहीं पता, विंग को भी तो पता नहीं लगता अगर उस दिन वो वॉशरूम में नहीं होता एंड उसकी छोटी मम्मी की बात नहीं सुनता, देन शीजी किससे बात कर रहा होगा। विंग हिसाब मिला नहीं पा रहा था, वो सोच में पड़ गया। वो सोच रहा था बहुत सारी चीज़ें, सोचते ही सोचते वो कॉरिडोर से जा रहा था ना, तभी विंग के साथ किसी का धक्का लगा, लाइक विंग किसी के चेस्ट पे जाके लगा। विंग जो तुरंत अपने सर को ऊपर किया और वो देखा वांग जी जो कि विंग की तरफ देख गए गुस्से में एंड बोला लोगों को रात को दिखाई नहीं देता है, बट विंग तुझे दिन में भी दिखाई नहीं देता है, सीरियसली देख के नहीं चल सकता। धीरे से बोला वो अभी जस्ट मैं नींद से उठी थी ना इसलिए मैं आपको देख नहीं पाई। ये बोल कर आँखें उठाया और वांग जी की तरफ देखा। वांग जी को देख के वो एकदम थम गया। वांग जी एक ब्लू कलर की हुडी पहना हुआ था एंड वो बहुत अच्छा लग रहा था। वहीं का आँखें एकदम टिक गया वांग जी के ऊपर, वो बस वांग जी को देखने लगा, बट वांग जी यहाँ वहाँ देख रहा था। वो किसी भी हालत में वहीं के आँखों के साथ नहीं देख सकता, किसी भी तरीके से नहीं, उसके साथ आई कांटेक्ट नहीं करना चाहता। शायद हमारी विंग जो वांग जी को देखते हुए वो मतलब मन में ही बोलने लगा वांग जी उसकी देखी हुई सबसे हैंडसम अल्फा में से एक है, लाइक इतना नॉर्मल हो कि भी कोई इतना एडोरेबल इतना हैंडसम कैसे दिख सकता है। तभी वो वांग जी की तरफ देखा एंड बोल उठा वांग जी ब्रदर अब इतना हैंडसम क्यों हो। वांग जी तुरंत विंग की तरफ देखा एंड बोला क्या बोला। विंग को होश आया, बोला वो नहीं मतलब मैं बात लाइक ढूंढ नहीं पा रहा था वो क्या बोले, बट वो नींद से उठ के बाहर आ गया था ना, उसके बाल जो बिखरा हुआ था एंड नींद के कारण उसकी आंखें अभी भी थोड़ा सा रेडेड हो रखा था। वांग जी विंग की तरफ देखा एंड अनजाने में उसका हाथ विंग के ऊपर चला गया, विंग के बालों के ऊपर। वो विंग के बाल ठीक करने लगा, सामने जो बाल आ रहा था ना उसको ठीक करते हुए वो कानों के पीछे लगा रहा था, लाइक थोड़ा सा उसके बाल सेट करने की कोशिश कर रहा था। विंग शॉक्ड होके जस्ट वांग जी को देख रहा था। जब वांग जी विंग की आँखों की विंग की एक्सप्रेशन को महसूस किया ना, वो वहाँ पे और एक मिनट भी नहीं रुका, वो तुरंत वहाँ से चला गया बाहर की तरफ। हे विंग मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी, कहाँ रहते हो तुम। विंग जिसका पूरा ध्यान था वांग जी जहाँ से क्या है वहाँ पे, सडनली शीजन वहाँ पे आया एंड उसके बाद उस विंग की ध्यान टूटा। वो शीजन की तरफ देखा एंड बोला हाँ हाँ। शीजन ने बोला तो फ्रेश हुआ है। विंग यह हुआ सर को हिलाया एंड बोला नहीं। तभी शीजन ने बोला तुझे पता है मुझे पता चला है इस घर के पीछे लाइक एक बहुत बड़ा गार्डन है जो बहुत सुंदर है, चल ना हम देख के आते हैं। विंग
जो क्या बोले उसे समझ नहीं आ रहा था। बट शीजन की फेस पे एक बहुत ज़्यादा स्माइल था। लाइक विंटर के टाइम पे गांव के साइड कितना अच्छा होता है। लाइक शीजन वो सारी चीज़ें मिस करना चाहता, लाइक बिल्कुल भी मिस करना नहीं चाहता है। वो वहीं की तरफ देखा, मैंने बोला पर मैं तो शीजन वहीं को बीच में ही रोका, उसके हाथों को पकड़ने बोला ज़्यादा बात मत कर, चल चल हम देख के आते हैं। कि जब बाहर आए ना तो देखा उसकी फादर मिस्टर लैन, जियांग फैमिया, देन अंकल कुरैन, लाइक बहुत सारे लोग वहाँ पे खड़े हुए थे। एंड विंग के अंकल भी वो भी खड़ा हुआ था, वो लोग बात कर रहे थे। तभी जब वांग जी बाहर आए ना तो विंग के अंकल जो वांग जी की तरफ देखकर बोला, अरे लान वांग जी तुम इतनी सुबह सुबह उठ गए हो। तभी वांग जी जो देखा एंड थोड़ा स्माइल करके बोला, एक्चुअली अंकल मैं सुबह सुबह उठती हूँ। तो बोला वाह वाह, ये अच्छी बात है, सुबह उठना चाहिए। वांग जी के लाइक शोल्डर पे हाथ रखा एंड उसको वहाँ पे लेके गया। उन्होंने बोला पता है तुम ना मुझे बहुत अच्छा लगते हो, तुम्हारे अंदर कुछ तो बात है। वांग जी जो हंसा एंड बोला तो फ्यूचर प्लान क्या है, मैंने सुना तुम पॉलिटिक्स करते हो। उसने बोला हाँ अंकल। उसने बोला तुम्हें पता है मैं जब तुम्हारी एज की थी मुझे भी ना पॉलिटिक्स बहुत अच्छा लगता था, लाइक मैं बहुत पसंद करती थी। अंजल बोला ओके देन आपने कंटिन्यू क्यों नहीं किया अंकल। उन्होंने हंसा एंड बोला क्या करूँ बताओ, मैं पसंद करके शादी कर रही थी। जब शादी पे गई तो मेरी फादर इन लॉ, उनका उम्मी का बेटी मुझे देना नहीं चाहता था। उसके पहले मेरे अंदर एक शर्त रखा एंड बोला मेरी बेटी तुम्हें तभी दूंगी जब तुम ये पॉलिटिक्स वगैरह छोड़ दोगे। अब मैं प्यार में पागल इंसान, मुझे चाहिए तुम्हारी आंटी, इसीलिए मैंने उनकी शर्ट को तैयार हो गई और मैं पॉलिटिक्स को छोड़ दिया। अब प्यार के आगे दुनिया में और कोई चीज़ होता है क्या, नहीं होता है, तो मैंने प्यार को चूज़ किया। वांग जी जो उनकी तरफ देखा, वहाँ पे सारे लोग हंस रहे थे बट वांग जी की फेशियल रिएक्शन एकदम चेंज हो गया। वो तुरंत जियांग फैमिया की तरफ देखा, जियांग फैमिया हंस रहा था। तभी वो अपनी फादर की तरफ देखा, वो भी हंस रहा था। वो अपनी फ्यूचर के बारे में सोचने लगा, क्या लास्ट तक उसे ये पॉलिटिक्स छोड़ना पड़ेगा। अच्छा वांग जी चलो हमारी मदद करो। वांग जी तो देखकर बोला क्या अंकल। उसने बोला तुम्हें पता है ना हमारे यहाँ पे गांव में तो उतना ज़्यादा वेन्यू वगैरह नहीं होता है, सबके घर के आंगन में ही शादी के प्रोग्राम होते हैं, तो हम सोच रहे हैं कि स्टेज बनाएंगे, कहाँ पे बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए, तुम बताओ। वांग जी जो थोड़ा स्माइल किया एंड अपने लिप में बाइट करते हुए आसपास देख रहा था। तभी एक जगह पे उसका नज़र एकदम थम गया था। शीजन और यानली जो हाथ पकड़े हुए हैं और वो दोनों चल के कहीं जा रहे। वांग जी अपने आँखों को छोटे छोटे करके वहाँ पे देखने लगा। लाइक वो देखना नहीं चाहता, फिर भी वो अपनी नज़र को हटा नहीं पा रहा था, वो वहाँ भी देख रहा था। विंग जो कि शीजन के साथ चल रहा था, शीजन तो लंबी लंबी कदम दे के जा रहा था बट हमारी विंग जो लाइक उसके साथ ऐसा लग रहा था कि वो दौड़ रहा है, वो विंग को लेके वहाँ पे जा रहा था। विंग के दिमाग में अभी भी वांग जी घूम रहा था। सडनली वांग जी अजीब सा बिहेव करने लगा है जो पिछले 3 साल उसने नहीं किया है। जब वांग जी कंट्री लौट के आया था तो वहीं से बहुत अच्छे से बिहेव करता था, लाइक हंस के थोड़ा सा स्वीट तरीके से। बट सडनली वांग जी की बिहेवियर चेंज हुआ, विंग को धमकाने लगा, डांटने लगा, लाइक अजीब सा हो गया था। एंड सबसे शॉकिंग बात ये है इन 3 सालों में वांग जी कभी भी विंग की तरफ ढंग से नहीं देखा, ढंग से बात नहीं किया, दूरी मेंटेन करता था। बट अभी सडनली वांग जी एंड विंग की आई कांटेक्ट होता है। वांग जी बेख्याली विंग को देखता है और विंग को अजीब तरीके से देखता है, अजीब तरीके से विंग से बात करता है जो जो बहुत शॉकिंगली है। विंग इन सारी चीज़ों की मतलब समझ ही नहीं पा रहा है। विंग इतना ज़्यादा वांग जी के लाइक सोचों में गायब था ना कि शीजन जोर से विंग से बात कर रहा था। विंग वो महसूस ही नहीं किया। जब शीजन फिर से विंग को बुलाया तो विंग सामने की तरफ देखा, शीजन उससे दूर चला गया है, कब उसका हाथ छोड़ा, कब दूर गया, विंग वो महसूस ही नहीं कर पाए। वो एक लंबा सा ब्रीथ लिया एंड मेवल ने बोला हाँ वांग जी ब्रदर, आपके कारण मेरा ध्यान ज्ञान सब ने मुझसे डिवोर्स दे दिया, मुझसे दूर चला गया है और मेरा ध्यान ज्ञान पूरा सब आपके ऊपर चला गया है। फिर से विंग की तरफ देखने बोला आहा तो क्या सोचा है, देखना ये बहुत अच्छा है ना। वहीं सामने की तरफ देखा, सच में ये बहुत अच्छा लग रहा था। लाइक विंटर के टाइम पे जो लाइक धीमे धीमे रोशनी होती है एंड लाइक आसपास लाइक धुआं धुआं सा फील होता है और उनमें से विंग महसूस कर पा रहा था। वहाँ पे गार्डन में बहुत सारी पेड़ था जहाँ पे बहुत सारी फूल खिला हुआ था। विंग वो सब देखने लगा, वो एकदम खो गया था। तभी शीजन ने बोला पता ना ये अच्छा है ना, सुंदर लग रहा है ना। विंग छोटे से बोला तभी शीजन एक फूल तोड़ के लाया एंड विंग के पास आया एंड सडनली वो विंग के बालों जो बिखरा हुआ उसका बाल था ना उसके अंदर घुसाया। एंड ये देखते ही वांग जी अपनी हाथों को एकदम मुट्ठी कर लिया था। शीजन जो हंसा एंड बोला किसी ने बोला है फूल जो है वो पेड़ में अच्छा लगता है बट मुझे लगता है कि फूल तेरे ऊपर भी अच्छा लगता है। विंग ने हंसने की कोशिश की एंड बोला थैंक यू। तभी शीजन फिर से विंग के हाथ को पकड़ा एंड जहाँ पे लाइक सामने लेके गया, बोला वहाँ चल, वहाँ पे जाते, वहाँ पे झूलने जैसे कुछ है। ये बोल के वो विंग को लेके वहाँ पे चला गया एंड
विंग भी क्या ही करे, वो भी उसके पीछे ही चला गया था। शीजन अपनी फ़ोन को बाहर निकाला एंड बोला, तू इसमें बैठ, मैं तेरी फ़ोटो क्लिक कर देती हूँ। जल्दी जल्दी खड़ा हुआ एंड बोला, नहीं नहीं नहीं, मेरे बाल ठीक नहीं, मैं अभी जस्ट उठी हूँ, फ़ोटो अच्छा नहीं आएगा, बहुत गंदा आएगा। शीजन ने बोला, किसने बोला है बहुत अच्छा आएगा, तो बैठ ना, मैं फ़ोटो क्लिक करती हूँ। विंग बोला, नहीं नहीं आप रुकिए, मैं काम करती हूँ, मैं ऊपर जाती हूँ, तैयार होके आती हूँ। तभी उसने बोला, तैयार किस बात के लिए? उसने बोला, अरे फ़ोटो क्लिक निकालने के लिए। शीजन ने बोला, उन्होंने बोला, हाँ हाँ आप रुकिए। तभी शीजन ने बीच में उसको रुका, बोला, आहा तो रुक जा, तो अच्छा लग रहा है, तो बहुत परफेक्ट लग रहा है, चुपचाप बैठ। विंग देखा एंड बोला, अच्छा मैं बस बालों को ठीक करके आती हूँ ना ब्रदर। उसने बोला, नहीं तू यहाँ पे बैठ, मैं करती हूँ। ये बोल के वो घुटनों में बैठ गया नीचे एंड विंग को बोला, तू पोज दे, मैं फ़ोटो क्लिक करती हूँ। विंग और क्या ही करता, वो वहाँ पे बैठ गया एंड लाइक फ़ोटो क्लिक करने लगा। तभी जो विंग का अंकल था ना, वो वांगजी की तरफ देखकर बोला, हे वांगजी, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो वांगजी? वांगजी बात सुना या नहीं, वो वांगजी को भी नहीं पता। जिसे कोई जवाब नहीं आया, उन्हें शक हुआ वांगजी उनकी बात सुना भी या नहीं। वो फिर से चिल्ला के बोला, वांगजी माय सन। वांगजी एकदम लाइक मुड़ के उनके तरफ देखा। ये जो उन्होंने इतनी ज़ोर से बोला था ना, ये चिल्लाना विंग के पास भी चला गया था। विंग कैमरे से आंखें हटा के वो वांगजी की तरफ देखा। वांगजी किस तरीके से विंग को देख रहा है, कुछ अजीब तरीके से विंग को देखा, जो विंग महसूस कर पाया। तभी वांगजी उनकी तरफ देखा एंड हमारी जो अंकल था ना, वो वांगजी की तरफ देखा, बोला, तुमने अभी तक बताया नहीं। वांगजी हंसने की कोशिश की, बोला, लेफ्ट साइड में अंकल अच्छा लगेगा। उन्होंने बोला, लेफ्ट साइड में श्योर ना? वांगजी बोला, हाँ हाँ अंकल। ये बोल के वो मुड़ के एक बार विंग की तरफ देखा एंड वो तुरंत वहाँ से घर के अंदर चला गया था। और अंकल जो लोग थे ना, उनको बोला कि यहाँ पे स्टेज वगैरह करने के लिए। एंड वांगजी विंग को जाते हुए देख के वो एकदम खराब हुआ एंड शीजन जिसका काम रुक गया है, लाइक वो फ़ोटो क्लिक कर रहा था विंग का, तो विंग खड़ा हुआ ना, तो विंग की तरफ बोला, क्या हुआ? उसने बोला, और खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जा रही हूँ। ये बोल के वो तुरंत जल्दी जल्दी जो है ना, वो अंदर की तरफ चला गया जिस दिशा में वांगजी गया था। बट शीजन खड़ा हुआ एंड अपनी फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखा। अभी तक जो विंग की फ़ोटो क्लिक किया था ना, वो सब कुछ देख रहा था एंड अपनी चश्मे ठीक करते हुए वो स्माइल किया। घर के अंदर आके हर एक रूम में वांगजी को चेक कर रहा था। वांगजी रात को किस रूम में रोका था विंग को पता नहीं है। गांव के टाइम पे विंटर कितना ज़्यादा होता है वो तो सबको ही पता है। विंग उस तरीके से सबके रूम में ढूंढ रहा था, सब लोग अपने अपने रूम में बैठे हुए थे। विंग जो समझ नहीं पा रहा था, वांगजी उस तरीके से उसे क्यों देखा? हाँ, उस देखने में क्या था? क्या वांगजी उसके ऊपर नाराज़ है? विंग को जानना होगा, नहीं तो उसका खाना हजम नहीं होगा। विंग हर जगह भी वांगजी ढूंढ रहा था। ये इंसान तो घर के अंदर ही आया था, तो अब गया कहाँ? विंग सोचे उसको उसकी याद आया कि छत, क्या वांगजी छत पे क्या होगा? विंग तुरंत पैर चलाते हुए छत की तरफ जा रहा था। वांगजी छत की जो रेलिंग था ना, वहाँ पे खड़ा हुआ था। विंटर का टाइम है, जो सूरज है वो बहुत धीमे धीमे उठती है, लाइक उठता भी है तो दिखाई नहीं देता है। तो वांगजी जो जैकेट पहना हुआ था वो खड़ा हुआ था। दूसरी तरफ जो लिली विंग की कज़न था ना, वो छत पे आया था कुछ कपड़े वगैरह लेने के लिए। तभी वो वांगजी को देखा। वांगजी जो लाइक उसका बैक साइड तक दिखाई दे रहा था, जो रोज लाइक लिली था ना, वो वांगजी को देखने लगा। वो अपने आप को थोड़ा ठीक किया एंड पैर चलाते हुए आगे गया। वांगजी महसूस किया कोई आया है, बट उसने ज़्यादा कोई रिएक्ट नहीं किया। वो दूसरी तरफ भी देख रहा था। बट हमारी जो लिली है, वो अपनी काम ख़त्म करने के बाद भी वहाँ से जा नहीं रहा था। वो बहुत नर्वस था, बट वांगजी को बार बार देखे जा रहा था। वांगजी ये चीज़ समझ गया। हाँ, वो समझ पाया कि यहाँ पे क्या चल रहा है। वो अपनी फ़ोन की जो म्यूज़िक था ना, उसे बंद किया, पीछे मुड़ के उस ओमेगा की तरफ देखा एंड बोला, जो बोलना चाहते हो एक्चुअली वो लाइक लूसी होगा। तो लूसी जो वांगजी के ऐसे गंभीर वॉइस है, वो एकदम हड़बड़ा गया एंड वांगजी की तरफ देखा एंड अपनी कपकपाती वॉइस बोला, नहीं। वांगजी बोला, धन यहाँ पे खड़े क्यों हो? अगर काम ख़त्म हो गए नीचे जाओ ना। तो वो ओमेगा ने देखा, बोला, हाँ हाँ मैं जा रही हूँ। ये बोलते हुए वो नीचे जा रहा था। तभी हमारी विंग भी हड़बड़ा के ऊपर जा रहा था ना, तो बीच में से वो खड़ा हुआ एंड विंग की तरफ देखा, बोला, तुम छत पे जा रहे हो? विंग जो बहुत हड़बड़ी में था ना, उसने बोला, हाँ हाँ तुम हटो हटो। उसने एकदम रास्ते में रोका एंड बोला, मत जाओ, उन्होंने मना किया है।